न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। मेरी पार्टी का नाम जो है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और उसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी और शॉर्ट नेम है MEP जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। मैं उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज का एक कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है ख़ास कर से ये है कि देश में होने वाले नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने 10 साल पहले कदम उठा चुकी है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए। उसके लिए काफ़ी तकालीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ा, काफ़ी इल्ज़ामों को सहना पड़ा, काफ़ी चीज़ों के लिए ये करना पड़ा। मगर ख़ास कर से आज जो मैं ये कॉन्फ्रेंस पे जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हैदराबाद में जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ हैदराबाद MP सीट के लिए। और ख़ास कर से जो मैं देख रही हूँ 10 साल और 15 साल से, जो मैं अपने आप से जो चीज़ें देखी हूँ, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, हमारे यूथ के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए जो काफ़ी कमी है उसको दूर करने के लिए ये इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए लोगों के अंदर 10 साल पहले ही खौफ आ गया था। आप सब इसको जानते हैं कि कई तरह के FIR किए गए, कई तरह का अरेस्ट किया गया, कई तरह से हमारी कंपनी को डैमेज किया गया, कई तरह के इल्ज़ामें लगाए गए। आज भी कुछ यूट्यूबर कुछ जगह पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत सलत बातें सब कहते रहते हैं। मगर मैं आप सब मीडिया के ज़रिए, मेरे भाइयों के ज़रिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा कहीं भी कोई रॉन्ग इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं है। और ख़ास कर से लोगों को तकलीफ़ ये है कि जब नौहिरा शेख अगर हुकूमत में आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो अपने बच्चों को बच्चों की तरह देखेगी, अपने बहनों को बहनों की तरह देखेगी और वो अपने यूथ को, अपने गर्ल्स को, अपने महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा एम्पावर में लाएगी और यहाँ के होने वाले नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो एक स्ट्रांग लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पुलिस कभी किसी इंसाफ के तहत नहीं जाती। क्योंकि मैंने फिज़िकल देखा है कि हमारा जो एक अफिया प्लाजा के ऊपर एक शोरूम था, एक आउटलेट था 10 साल पहले, उसको लोगों ने ज़बरदस्ती आके कब्ज़ा किया। हमारी ये पार्टी है, हम वो पार्टी के लीडर, ये पार्टी के लीडर, एक हरा भरा शोरूम आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसको कब्ज़ा किया गया। मेहदीपट्टनम के पुलिस स्टेशन में मैंने 3 बार FIR किया। क्या फ़ायदा है? वो FIR एक पेपर के बराबर है, कुछ मतलब ही नहीं रखता। और उल्टा जिन लोगों के ऊपर जुल्म चला है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए आ जाती, और जो चीज़ें जहाँ पर जुल्म होता है वो जुल्म को हटाने के लिए कोशिश नहीं करते। आज मैं इसलिए ये बातें बताती हूँ कि मुझे कभी किसी वक्त में भी ये बातें सुनाने की जो है ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वक्तन ब वक्तन सुनाती रही। मगर मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि आज यहाँ कई मुसलमान इस तरह से हुकूमत के नीचे जो है दबे हुए हैं और सिस्कियाँ ले रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलती है। कई घरों पर कब्जे हैं, कई प्रॉपर्टियों पर कब्जे हैं। जो ताकतवर जो पॉलिटिशियन है वो कब्जा करके बैठ गया है अच्छे गरीब लोगों के। मेरे पास 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं और बताते हैं कि आप हमारे घर पे कब्जा हो गया है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, यहाँ फलानी जगह पे कब्जा हो गया है। मैं बोलती हूँ कि तुम लीगल क्यों नहीं जाते, तुम जाकर FIR क्यों नहीं करते, तुम बताते क्यों नहीं? आपा इंसाफ कौन करेगा हमारे लिए? क्योंकि यहाँ पर पुलिस पे भी प्रेशर बनाया जाता है कि अगर गलत भी क्यों ना हो तुम जो है उसके ही ऊपर जो है जुल्म कर लो। तो फिर इसी तरह से काफ़ी मर्डर हुए, यहाँ पर रोडों पे मर्डर हुए और वो फाइल 3 महीनों में क्लोज हो जाते हैं। और 2 लड़के जो काम नहीं आने वाले, जो मारने लगाते हैं वो लोग अलग होते हैं, वो फाइल 2 महीनों में क्लोज हो जाते हैं। कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ,
कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां सेल किए गए, और कहते ही मुसलमानों की बातें, मुसलमानों की मदद, कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को जो है सेल किया गया, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों के प्रॉपर्टियों को सेल किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे जुल्म जो है यहाँ पर हो रहे ही मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सबकी साथदारी रही, आपकी आवाज़ मेरे साथ रही, तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लोकसभा में कंटेस्ट करके और जीत के आपके जो ख्वाब है हैदराबाद के, उसको मैं सच करना चाहती हूँ। मैं पिछले दिनों में भी बताई थी, मैं वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना दूंगी, वर्ल्ड सिटी का नाम हटा दूंगी, और वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड रखने का हटाकर मैं न्यू सिटी बनाकर जो है आप सबको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे काफ़ी डैमेज करना पड़ा। मुझे ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल में आने की, आप समझ सकते हैं। मुझे महलों से नीचे उतर के जाके जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास गाली खाने की ज़रूरत नहीं है, एक यूट्यूबर के पास एक बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पार्टी को लॉन्च किया कि मेरे ऊपर 2010 से लेकर जुल्म जब करते थे, ना मैं पॉलिटिशियन थी, ना मेरे बाप दादा पॉलिटिशियन ही, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है ना आती थी। मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं ये इन जुल्मों को ख़त्म करने के लिए मैं हैदराबाद का इलेक्शन, लोकसभा का, MP का मैं कंटेस्ट करना चाहती हूं। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। मैं आप सबकी इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहती हूं इंशाअल्लाह। और वैसे जी MEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, पीपल एक्ट में नेशनल पार्टी रजिस्ट्रेशन है। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी टोटल इंडिया में भी जहां पर एस्पिरेंट अच्छे आते हैं वो कंटेस्ट करने की कोशिश करेगी, और यही पार्टी से कंटेस्ट करेंगे। जैसे बेंगलुरु में भी हम 2018 में 224 सीट्स पे असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके थे। देखिए, मैं अभी फिलहाल तो अपनी पार्टी से अनाउंस की हूं, जो पार्टी ये कहेगी कि हम तुम्हारे मैनिफेस्टो में तुम्हारे साथ हैं, ये लोगों को साथ देने के लिए हम साथ हैं, जो तुम चाहती हो वो हम करने के लिए साथ है, तो फिर उस पर सोचा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज का प्रेस मीट का मकसद कुछ अहम मुद्दों पे बात करना है, अहम सब्जेक्ट पे हम जो है ना बात करना है, इसके लिए आपके सामने हम रूबरू हुए हैं। बात दरअसल ये है कि अभी जो है ना ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा है, और बड़े अच्छे पैमाने पे काम किया हो रहा है वहाँ पे। और साथ साथ अभी हमारा रिसेंट सर्वे के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम जो है ना जम्मू एंड कश्मीर भी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, और मुझे जो है ना ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से जम्मू एंड कश्मीर के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसके लिए मैं एक ऑनर समझता हूँ। और ये एक बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि वो एक बड़ा जो है ना सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव जो है ना स्टेट है, मगर मैडम ने मुझ पर ट्रस्ट करके उस स्टेट के लिए मुझे चुना और मेरी सलाहियत को समझा उन्होंने, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए मैडम से। और साथ साथ हमारे जो प्लान है वहाँ पर काफ़ी हमारा सर्वे चल रहा है, काफ़ी ग्राउंड लेवल पे वर्क भी चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारा जो प्लान है वहाँ पर सबसे पहले वहाँ की जो अहम ज़रूरियात है, वहाँ पे लोग जो सफ़र हो रहे हैं, किस लिए सफ़र हो रहे हैं, क्या क्या उनके मसले मसाइल है। अब तक के जो है ना कई पार्टियां वहाँ पर आई, कई जो है ना पॉलिटिकल जो है ना मतलब लीडर्स थे। अब पिछले 5 से 6 साल में इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पूरा UTI था, सदर राज था, गवर्नर राज है। अब जो है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रूलिंग है कि जो है ना इस साल में बिफोर अक्टूबर इलेक्शन हो जाना चाहिए, स्टेट इलेक्शंस वहाँ पर। तो उस सिलसिले में हम अपना जो है ना वहाँ पर हेडक्वार्टर भी जो है ना सेट किए हैं पूरा। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से अपना पूरा ऑफिस सेट हुआ है पूरा हमारा, और वहाँ पर हम जो है ना वहाँ के यूथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर जो है ना महिला के लिए क्या ज़रूरियात है, तो उनकी ज़रूरियात को देखते हुए हम वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर टेक्निकल कॉलेजेस खोलने के लिए जो है ना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले हम जो है ना वोट मांगने की बात नहीं कर रहे वहाँ पर, सबसे पहले हम वहाँ की लोगों की क्या ज़रूरियात है, उनकी किस किस चीज़ से वो लोग सफ़र हो रहे हैं वहाँ पर। और मैडम ने मुझे जो है ना बड़ी अच्छी बात बताई, जिससे मैं काफ़ी खुश होकर मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ। कहा कि भाई आप जो है ना मतलब पॉलिटिकली मतलब टोटली उस तरीके से मत देखो जो पॉलिटिकल लीडर्स देखते हैं, सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे लोगों की क्या मसले मसाइल है, क्या क्या चीज़ों से लोग सफ़र हो रहे हैं वहाँ पर, क्या क्या उनके मसले मसाइल है। और बहुत सारे लोग परेशानियाँ और छोटे छोटे PT केसेस की वजह से जेलों में हैं, जो उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो हम जो है ना अपना जो है ना 25 एडवोकेट्स का पैनल बनाए हैं हमारी जो है ना पार्टी के अंडर में, इसका एक सेल बना है, लीगल सेल हमारा बना है। तो वहाँ पर जो भी लोग जिसके भी जो प्रॉब्लम है, जो केसेस में फंसे हैं, तो हमारे लॉयर्स उनको जो है ना छुड़ाने का काम करेंगे। और साथ साथ वहाँ पर यूथ, वहाँ पर बच्चे बहुत ही क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा पढ़ के हैं, मगर उनको जॉब्स नहीं है। तो हम लोगों ने हमारे ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बैनर तले वहाँ पर जो है ना जॉब मेले का जो है ना प्रोग्राम सेट किए हुए हैं। अनकरीब जॉब मेला भी हमारा होने वाला है। और साथ साथ हमने जो है ना वहाँ पर वहाँ का जो इशू है दूसरे स्टेटों से हटकर है वो बात, तो उसके हिसाब से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जानिब से एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर मुनाकिद की जा रही है नेक्स्ट मंथ मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग प्लान किए हैं, जिसमें हम लोग जो है ना इंटरनेशनल स्पीकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि अमन
अमन के लिए कोई बाउंड्री नहीं थी। जहां पर अमन की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना है। आज वक्त का सबसे अहम तकाजा है कि जो है ना, आज अमन के लिए हमको काम करना है। तो हमारी पार्टी अमन के लिए काम कर रही है और लोगों को जो है ना, मतलब तवज्जो दिलाएंगे वहाँ पे क्या क्या ग्राउंड लेवल पे लोग मसले मसाइल का शिकार हैं। अब तक लोगों को जो है ना, मतलब जो पार्टीज थे उनको कुछ मिला नहीं। जब जाके हम ग्राउंड लेवल पे बात किए, उनके मसले मसाइल पूछिए, वो लोग काफ़ी बेचैन हैं। जब हम जो बात करके बताए उनको कि हम ये प्लान के साथ आए हैं, लोग काफ़ी खुश हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे जुड़े हैं। और यहाँ की हैदराबाद से भी कुछ लोकल पार्टीज गई हैं वहाँ पर, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपेंड करना चाहेंगे, मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका हुआ। मगर बट बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ आवर वर्क, दे हैव सपोर्टेड अस। दे आर टेलिंग दैट वी आर देयर विथ यू पीपल, वी ऑलवेज वांट टू बी देयर विथ you, and we want to support the All India Mahila Empowerment Party. So with this confidence, we are going on the ground, especially in Kashmir and Jammu. There are 10 states in Kashmir and there are 10 states in Jammu. So all together, we have a very good roadmap, very good planning, and we have made our core committee also. Under that banner, we are doing lot of things. We have got lot of plans and hoping for the best. And thank you so much, media friends, for your support. And I feel that this message will go to all over India from your platform. Thank you so much. I am Dr. M.A. Najib. I have been honored as state working president by All India Mahila Empowerment Party for Jammu and Kashmir state. This is my designation, and I have been designated there, and I am doing my best to bring the party at high level and do our best to the people of there. And our party logo is this: justice for humanity, irrespective of religion. So this is what we are thinking, and this is what we have got very good plan, and we are hoping for best. और आप सबकी मदद चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लोगों को। तो इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।